हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे टुडे इज द थर्ड लेक्चर। तो हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं। बेटे क्वेश्चन है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने प्रीवियस टू लेक्चर्स में भी बताया हमें स्टेटमेंट यही आएगी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो बेटे इस सीरीज में हम दो बुक्स डिस्कस कर रहे हैं। एक एनपी बाली के क्वेश्चंस होंगे और एक गरेवाल जो आपको बुक लगती है, बीएस गरेवाल बुक लगती है, उन उन उनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करने लगे हैं, एनपी बाली एंड बीएस गरेवाल। और ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का टॉपिक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें बेटे आज हमें क्वेश्चन गिवन है। तो वंस अगेन स्टेटमेंट गिवन होगी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो डीवा बी डी एक्स है उसको राइट साइड ले, डीवा बी डी एक्स का जो टर्म लगी है, ये सारा जो लगा है वाई कॉज एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस एक्स कॉज वाई प्लस एक्स, इसको राइट साइड ले जाओ। तो माइनस का हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया। उसके बाद इसको अरेंज करके लिख दिया। और अरेंज करके बेटी जब भी लिखना है तो आपने फॉर्म बनानी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो पहले डी एक्स वाला लिख देना। ये सारी टर्म जो है, ये सारी टर्म इधर आ गई, तो ये पहले लिख दी, वाई कॉज एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉज वाई प्लस एक्स डी वाई। तो सबसे पहले हमें इसको फॉर्म बनानी होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये जो कंपेयर करके ये एम आ गया और ये एन आ गया। अब एम का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये सिंबल जो है उसको पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। तो कर्ल बाय ऑफ एम मींस वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो cos x कांस्टेंट हो गया और y का कितना हो जाएगा, 1। साइन y का डेरिवेटिव cos y होता है और y का कितना होता है, 1। इधर हमने x के साथ करना है, तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। इसका करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, 1। और cos y कांस्टेंट है और सिंपल x का भी क्या हो जाएगा, 1। तो आप देखो ये जो टर्म है cos x प्लस cos y प्लस 1 और ये भी टर्म cos x प्लस cos y प्लस 1, दोनों सेम आ रही है। और जब दोनों सेम आए तो हम उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। जब इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो सॉल्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला चल रहा है हमारा, y इंटीग्रल y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। बेटे ये आप फॉर्म लिख दिया करो, क्योंकि आपने एग्जाम देना है, तो एग्जाम में टीचर को लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। तो m सारा लिख देना है। तो m क्या है हमारा पास, y cos x प्लस साइन y प्लस y। और x में से वही टर्म्स, n में से वही टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो। तो साइन x में भी x है, x cos y में भी x है, x में भी x है। इसलिए जहां पे कुछ नहीं लिखेंगे तो जहां पे हमने क्या लिखा है, जीरो। अब इसकी इंटेंशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। तो बेटे जो cos x है, cos x की इंटेंशन क्या होती है, साइन x। तो y तो कांस्टेंट है तो y एज इट इज, और cos x की क्या होगी, साइन y। cos x क्या क्या होगी, साइन x। अब जो साइन y है, तो बेटे साइन y तो कांस्टेंट है, तो साइन y तो बाहर रह गया। तो इनडायरेक्टली वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, इसलिए जहां पे x लग गया। सिमिलरली y भी कांस्टेंट है तो ये भी क्या बन गया, yx बन गया एंड इक्वल टू c। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन ये फॉर्म है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटे जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने एलसीएम नहीं लेना। ये नहीं करना कि एक्स के प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम लेके उधर भेज दो, तो तब वो एग्जैक्ट नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, पहले सेपरेट किया, एक्स डी वाई डी एक्स ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस वाई ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। और फिर डी एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी की, एक वाई डी एक्स है, एक ये माइनस वाई ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है। और डी वाई वाली टर्म्स इकट्ठी की, एक्स डी वाई है और एक्स अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर डी वाई है। तो हमारे पास एक डी एक्स वाली टर्म्स बन गई, एक डी वाई वाली टर्म्स बन गई। इसको हमने बोलना है एम डी एक्स और इस चीज को हमने बोल देना है एन डी। तो हमारे पास एम डी एक्स भी आ गया और एन डी वाई भी आ गया। अब एम है, अब हमने इसका डेरिवेटिव करना है। तो बेटे y का तो 1 हो जाएगा, y का तो 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। बेटे अब इसमें डिनोमिनेटर भी है और न्यूमिनेटर भी है, तो हमारे पास एक रूल होता है, डिवीजन रूल।
यू और वी रूल। वो क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, तो यही लगेगा। तो अब y ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर का अगर मैं करके दिखा दूं, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि v एज इट इज, और y का कितना हो जाएगा 1, फिर u एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 0 और 2 वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इंटू 2 वाई, और डिनोमिनेटर में एक्स के प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स ओपन की, तो बन गया एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मैंने माइनस अंदर भेज दिया, तो बन गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एन की बात करें, एन है हमारे पास एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना है हमने एक्स के साथ, तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, इस एक्स का तो 1 हो जाएगा, इसमें फिर डिवीजन रूल लगेगा। अब अगर मैं इसका करके दिखाऊं तो एक्स अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे डेरिवेटिव, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो वाई कांस्टेंट होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या बनेगा 2x प्लस 0। तो ओवरऑल आंसर बन जाएगा एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2x। इसको अपन करेंगे एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, इसको करेंगे तो 2x के, और उसके बाद एक से, तो इसके बाद बेटे जब हमने कैलकुलेशन की तो बना हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x स्क्र अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्र। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटे 1 प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र अपॉन एक्स के प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र। और यू आर सीइंग कि जो कल एम बाई कल वाई का आंसर आया और जो कल एन बाई कल एक्स का आंसर आया है वो दोनों क्या आ गए हैं सेम। तो अगर सेम आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। फिर सोल्यूशन निकालने का क्या कंसेप्ट चल रहा है हमारा, वाई कांस्टेंट एम सारा, और एन की वही टर्म्स लेनी है जिसमें एक्स ना हो, टर्म्स ऑफ एन। तो ये टर्म, ये लाइन ना आप हमेशा लिख ही दिया करो बच्चे, नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। अब हमने इसमें वैल्यूज डाल दी, एम की वैल्यू डाल दी और एन की वैल्यू डाल दी, तो एन में बेटे दोनों टर्म्स में एक्स होगा, हम देख सकते हैं। तो जो एन है उसमें देखो दोनों टर्म्स में एक्स है, जो एन है उसमें दोनों टर्म्स में एक्स है। तो अगर हमें सिर्फ वही टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो, तो दोनों टर्म्स में एक्स है तो हम कोई भी टर्म नहीं लेंगे, तो फिर उसकी प्लेस पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 0। अब इसकी इंडिकेशन करनी है, तो बेटे y तो कांस्टेंट है, तो y की इंडिकेशन तो y x हो जाएगी, क्योंकि y कांस्टेंट है, y बाहर आ गया और 1 की इंडिकेशन x। अब इसकी करनी है, तो बेटे हमारे पास एक फॉर्म होती है, 1 ओवर एक्स के प्लस ए स्केयर की इंडिकेशन करनी हो तो उसको लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो इसमें बेटे जो y ओवर एक्स के प्लस वाई स्केयर है, y ओवर एक्स के प्लस वाई स्केयर है, जब हमने इसकी इंडिकेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, तो बच गया 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डी। तो ये जो वाई स्केयर है दिस विल एक्ट एज ए, दिस विल एक्ट एज ए, तो जब हम जहां पे फिल करेंगे तो बनेगा 1/y tan इनवर्स x ओवर y। तो यही मैंने जहां पे लिखा है 1/y tan इनवर्स x ओवर y इज इक्वल टू सी। तो इससे बेटे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, y से y कट जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा yx माइनस tan इनवर्स x ओवर y इज इक्वल टू सी। तो दिस वाज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वन है बेटे, कहता है cos x tan y, cos x tan y प्लस cos x प्लस y dx sin x secant स्क्वायर y cos x प्लस y dy इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमने कंपेयर किया पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से, एम आ गया और एन आ गया। अब बेटे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो cos x कांस्टेंट, tan का डिफरेंशिएशन होता है secant स्क्वायर y, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई,
साइन एक्स का क्या हो जाएगा, अब इधर हमने एक्स के साथ करना है तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और सेकंड स्क्वायर वाई का सेकंड स्क्वायर वाई ही रहेगा। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन। तो डेरिवेटिव दोनों देखो सेम आ रहे हैं। जब डेरिवेटिव दोनों सेम आए तो इक्वेशन क्या हो जाती है, एग्जैक्ट। और जब इक्वेशन एग्जैक्ट हो तो सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है एम सारा। जब हमने सोल्यूशन निकालना है तो उसका कौन फॉर्म है, इंटीग्रल वाई कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस, और एन की वही टर्म्स लेनी है जिसमें एक्स ना हो, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। तो एम तो हमने सारा लिख दिया, एन की वही टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो। तो cos x की मेरी जो इंटीग्रेशन है वो sin x tan y एज इट इज, बिकॉज वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। तो cos x प्लस y की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin x प्लस y, और जीरो की जीरो ही रहेगी, इक्वल टू c। ओके, अब बेटे ये क्वेश्चंस है, फिर वंस अगेन अब हमें ये गिवन है स्टेटमेंट एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। अब हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो बेटे जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, सबसे पहले बेटे आपने ये वाली जो डी वाई वाली टर्म है इसको आपने राइट से लेफ्ट साइड ले आना है। तो कंपेयर करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, एम आ गया एक्स के माइनस ए वाई एंड एन आ गया माइनस एक्स प्लस वाई के। उसके बाद आपने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो बेटे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जीरो। ए वाई का क्या हो जाएगा, ए इंटू वन। इधर ए एक्स का एक्स के साथ कर रहे हैं तो ए इंटू वन माइनस ए इंटू वन माइनस भी है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये देखो इधर भी माइनस ए आया इधर भी माइनस ए आया, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई। और सोल्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला चल रहा है, वाई कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी। तो एम तो सारा लिख देंगे एक्स के माइनस ए वाई, एन की वही टर्म लिखनी है जिसमें एक्स ना हो। तो इसमें ए एक्स है जे नहीं लिखेंगे, सिर्फ वाई स्क्वायर ही लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिख दिया। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, एक्स क्यू बाई थ्री। तो एक्स स्क्वायर की क्या इंटीग्रेशन बनेगी, एक्स क्यू बाई थ्री। वाई कांस्टेंट है तो साथ में एक्स लग जाएगा, और वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, वाई क्यूब ओवर थ्री। अब ये बेटी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स माइनस टू, फोर एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्र डी एक्स, वाई स्क्र माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू एक्स स्क्र डी वाई। तो ये बेटे जो ये है इसको हमने क्या मानना है, एम। इसको क्या मानना है हमने, एन। एम का डेरिवेटिव किया वाई के साथ तो एक्स स्क्र का तो जीरो हो जाएगा, इसका फोर एक्स इंटू वन हो जाएगा, और इसका फोर वाई हो जाएगा। इधर एक्स के साथ करेंगे इसका जीरो हो जाएगा, इसका फोर इंटू वन इंटू वाई फोर वाई रह जाएगा, और इसका फोर एक्स हो जाएगा। तो अब देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो सेम आ रहे हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। और सोल्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला चल रहा है, वाई कांस्टेंट एम सारा लिख देना है। तो आपने एम सारा लिख दिया, तो एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स वाई, एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू वाई के सारा लिख दिया। इसमें से वही टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो। तो तीन टर्म्स है लेकिन एक ही में वाई स्क्र है, बाकी उन दोनों में एक्स है, तो हम अकेला वाई स्क्र ही लिखेंगे। अब एक्स स्क्र की कंडीशन एक्स क्यू बाई थ्री, इस एक्स की कंडीशन एक्स स्क्र बाई टू, इसकी साथ में एक्स लग जाएगा, और वाई स्क्र की कंडीशन वाई क्यू बाई थ्री। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट वन है। अब हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे, तो ये एम है और ये सारी टर्म एन, और बेटे माइनस भी आप अंदर भेज दिया करो, माइनस भी आप साथ में भेज दिया करो।
तो देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा, वाई के साथ कर रहे हैं। इसका करेंगे तो 4x y बन जाएगा, इसका करेंगे तो 4y³ बन जाएगा। इसका करेंगे x के साथ करना है तो 4xy बन जाएगा, साथ में माइनस भी है। इसका करेंगे तो 4y³ बन जाएगा, और इसका करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो कर्ल एम बाय कर्ल वाई किसके इक्वल आ गया, कर्ल एम बाय कर्ल एक्स के। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट। और सोल्यूशन निकालने का क्या कंसेप्ट चल रहा है, वाई कांस्टेंट एम सारा, और एन की वही टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो। तो इसमें एक्स है जे नहीं लिखेंगे, इसमें भी एक्स है जे नहीं लिखेंगे, ओनली माइनस साइन वाई लिखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आपको माइनस साइन वाई ही दिखेगा। तो एम सारा लिखना होता है और एन की वही टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो। अब एक्स की 4 की कंडीशन क्या होगी, एक्स 5/5। 2x y² की कंडीशन क्या होगी, 2x एक्स के साथ कर रहे हैं तो एक्स की x²/2 और y² कांस्टेंट हो जाएगा। ये y4 कांस्टेंट है, साथ में x लग जाएगा। और इसकी इंटीग्रेशन करनी है y के साथ, तो साइन की इंटीग्रेशन जो होती है, साइन y की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कॉस y होती है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन। अब ये बेटे m हो जाएगा और दिस विल बी n। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो इसमें दो हैं, तो y e x y। तो y विल एक्ट एज u एंड e(x)y विल एक्ट एज v। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या रूल होता है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो y एज इट इज e की पावर का बेटे डेरिवेटिव e की पावर xy, और बेटे e की पावर ax, अगर e की पावर ax का कभी डेरिवेटिव की जरूरत पड़े तो हम उसको लिखते हैं e की पावर ax इंटू ए। तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। तो अब y के साथ कर रहे हैं तो x इज कांस्टेंट, तो इसलिए x बाहर आ जाएगा, प्लस e की xy एज इट इज, और y का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बन गया एक्स वाई ई एक्स वाई प्लस ई एक्स वाई। तो ये हमारा फॉर्म बन गया एक्स वाई प्लस ई एक्स वाई। तो ये देखो यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसका करेंगे x के साथ, तो एक्स ई एक्स वाई प्लस 2y है। अब x e की पावर एक्स वाई का जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर u भी लगेगा, दिस विल एक्ट एज u एंड दिस विल एक्ट एज v। क्या लगेगा, u एज इट इज, एक्स एज इट इज, e की पावर का e की पावर, और साथ में पावर का करेंगे तो y आ जाएगा क्योंकि इसमें y कांस्टेंट है, प्लस e की पावर एक्स वाई एज इट इज, और x का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो जो हमारे पास डेरिवेटिव करके आया ये बना, जहाँ पे बना एक्स वाई ई एक्स वाई प्लस ई एक्स वाई, जहाँ पे भी यही बन रहा है एक्स वाई ई एक्स वाई प्लस ई एक्स वाई। तो कल एम बाय कल वाई किसके इक्वल आ जाएगा, कल एम बाय कल एक्स के। और इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट। और जब हमने सोल्यूशन निकालना है तो एम सारा लिखना है, और एन की वही टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो। तो इसमें तो एक्स 2y में नहीं है, इसमें तो एक्स है, ये नहीं लिखेंगे। जब हमने इसकी वैल्यू डाली तो एम सारा लिख देंगे, और एन की वही टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटे e की जो पावर है, जो e की इंटीग्रेशन होती है, जो e की पावर ax की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है e की पावर ax ओवर e। और जो 2y है उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 2y²/2। तो इसमें बेटे जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो इट मींस e की पावर एक्स वाई की जो इंटीग्रेशन होगी वो बनेगी e की पावर एक्स वाई, और क्योंकि हम x के साथ कर रहे हैं तो y इज कांस्टेंट, तो y नीचे आ जाएगा। तो दैट्स वाई जहां पे मैंने y नीचे लिखा है। तो ये थे बेटे आज के लिए क्वेश्चंस। थैंक यू।